चालाक लोमड़ी। एक घना जंगल था। वहाँ सभी जानवर अच्छे से रहते थे। उसी जंगल में 3 हिरन भी रहा करते थे। एक हिरन को बातें करने का बहुत शौक था, तो वहीं दूसरे हिरन को खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त बस खाने की ही बातें किया करता था। तीसरा हिरन कम बोलता था, लेकिन वो काफी समझदार था और अपनी सूझबूझ से ही काम लिया करता। तीनों के स्वभाव बहुत अलग थे, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में उनमें बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी गहरी कि वो एक दूसरे पर जान छिड़कते और उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे जंगल में मशहूर थीं। तीनों हमेशा साथ घूमते, साथ खाते और साथ सोते थे। वो तीनों आपस में बहुत खुश रहते। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी अच्छी चीज को नजर जल्दी लग जाती है। ऐसे ही जंगल में रहने वाली एक चालाक लोमड़ी की बुरी नजर इन तीनों पर थी। वो इन तीनों को खाना चाहती थी, पर तीनों साथ में होने की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही थी। ओहो, इन हिरनों का मांस तो कितना अच्छा होगा ना। पर उसके लिए तो मुझे इनसे दोस्ती करके इन तीनों में फूट डलानी होगी। फिर मौका देख के अकेले में इनको एक-एक करके खाना होगा। उसके लिए मुझे पहले इन तीनों में लड़ाई लगवानी होगी। अब यही बात वो अपनी साथी लोमड़ी से कहती है, तो वो जवाब में उससे बोलती है, अरे भाई, इतनी अच्छी दोस्ती है उनकी कि पूरे जंगल में उनकी दोस्ती के चर्चे हैं। तुम जो सोच रही हो वो तो होने से रहा। उनको खाने के बारे में भूल जाओ, समझी? मैं नहीं मानती। हर किसी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है ना। उसी का फायदा लेके मैं अपना काम पूरा कर जाऊंगी। देखना तुम। अरे लेकिन मुझे है विश्वास उनकी दोस्ती पर। मेरी मानो तो उनको खाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इतना विश्वास उनकी दोस्ती पर? अगर मैंने कर दिखाया तो? चलो ठीक है, मैं इस पर तुमसे शर्त लगाती हूँ। अगर तुम उनमें झगड़ा लगवाने में कामयाब रही तो तुम जो बोलोगी मैं करूँगी, और अगर तुम हार गई तो तुम्हें उन तीनों हिरनों के सामने माफी मांगनी होगी। बोलो, मंजूर है? अगर ऐसी ही बात है तो मुझे मंजूर है। ओहो, अब तो मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो बात इज्जत की आन पड़ी है। कुछ भी करके मुझे ये शर्त जीतनी ही होगी। इसके बाद तभी लोमड़ी उन तीनों हिरनों में से सबसे ज्यादा बोलने वाले हिरन के पास जाती है और उसकी झूठी तारीफ करने लगती है। तारीफ सुनते ही उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बेचारा लोमड़ी की बातों में आने लगता है और देखते ही देखते वो उससे दोस्ती कर लेती है। तभी एक दिन लोमड़ी वापस से आके उससे कहती है, अरे, मुझे तो तुम्हारी बातें बड़ी ही प्यारी लगती हैं। मैं तो रोज तुम्हारी बातें सुनने के लिए ही यहाँ पर आती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कोई तुम्हें और तुम्हारी बातों को जरा भी पसंद नहीं करता है। अब क्या कहा? कौन है वो जिसे मेरी बातें पसंद नहीं? अरे छोड़ो, जाने भी दो। अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और फिर मैं कुछ कहूँगी तो तुम मानोगे थोड़ी ही ना। क्योंकि मेरे पास कोई सबूत वगैरह तो है नहीं। अब लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ कि आखिर किसे मेरी बातें नहीं पसंद? अब तुम्हारे दोस्त जिसे खाना बहुत पसंद है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें थोड़ी ही ना मेरी बातों पर यकीन होगा।
वही बस मुझसे कल से कहे जा रहा है कि तुम कितनी पकाऊ बातें करते हो, और अब क्योंकि तुम उसके दोस्त हो इसीलिए उसे तुम्हें झेलना पड़ता है। क्या वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है? रुको, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। ओफो, अब अगर अभी तुम जाकर उससे पूछोगे तो वो मना ही करेगा ना। जरा कुछ दिन रुको और उसके व्यवहार को देखो, तुम्हें खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इसी तरह से वो दूसरे हिरन से भी चिकनी चुपड़ी बातें करके और उसे सब्जियां खिलाकर उससे दोस्ती कर लेती है और फिर धीरे धीरे पहले वाले हिरन के खिलाफ उसे भड़काने लगती है। अरे सुनो, वो ज्यादा बोलने वाला हिरन नहीं है। अब वो ना तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था कि तुम कितना खाते हो और खाने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं, और इसी वजह से तुम्हारे मुंह से ना बहुत ही गंदी सी बदबू आती रहती है। क्या मेरा दोस्त मेरे बारे में ऐसा बोला? लेकिन उसने मेरे सामने तो कभी भी मेरी खाने की आदत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब ये सब मुझे नहीं मालूम। मेरे सामने जो कहा मैंने तो जैसे को तैसा आकर के तुमको बता दिया। अब तुम उससे पूछोगे भी तो तुम्हारे मुंह पे थोड़ी ना बोलेगा। अब दूसरे हिरन को लोमड़ी की बात पर पूरा यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उसके मन में शक डालने में कामयाब हो गई थी। उस दिन से पहला और दूसरा हिरन ठीक से एक दूसरे से बात तक नहीं करते और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ने लगते। समझदार हिरन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन सब बेकार हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला आखिर ऐसा हुआ क्या, जिस वजह से दोनों में झगड़े दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो 2 हिरनों में फूट डाल दी है और इसका असर भी दिखने लगा, लेकिन तीसरा हिरन काफी समझदार है। उसे फंसाना आसान नहीं होगा। उसके लिए कोई खास चीज ही करनी होगी जिससे उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाए इन दोनों पर से। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ पर तुम्हारे दोनों दोस्त कितनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। ना जाने ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बुरी तरह से लड़े जा रहे हैं। काश वो भी तुम्हारी तरह ही समझदार होते। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों भी बहुत अच्छे और समझदार हैं, दिल के साफ भी हैं। जरूर कुछ गलतफहमी ही हुई होगी। क्या गलतफहमी? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ही गलतफहमी है अभी तक उन दोनों को लेकर के। मतलब गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? अरे यही कि वो दोनों हिरन बहुत समझदार हैं और तुम्हारी हर बात मानते हैं। हाँ, तो इसमें गलतफहमी कैसी? वो दोनों बिल्कुल बहुत भरोसेमंद हैं। हम तीनों में से कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, सब एक समान है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम तीनों की खुफिया जगह है जहाँ तुम बहुत सारा खाना छुपाते हो, मुझे कैसे पता? बताओ भला। वो नदी के पास की पहाड़ी है ना, जो बात सिर्फ तुम तीनों को ही पता। तो बोलो भला, मुझे कैसे पता चली फिर? अब लोमड़ी की ये बात सुनकर तीसरा हिरन भी अचंभे में पड़ जाता है और ये सोचकर दुखी होता है कि उन दोनों ने वाकई उसका भरोसा तोड़ दिया। लोमड़ी बहुत ज्यादा चालाक थी और उसने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली थी, इसीलिए वो काफी दिनों से उन तीनों हिरनों पर नजर रखते हुए ये सारी चालें चल रही थी। अब तो जैसे ही उसने मानो पूरी बाजी जीत ली थी।
दूसरे दिन तीनों हिरन बहुत जोर जोर से एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और ये देखकर जंगल के सभी लोग वहां पर जमा हो गए। वहां पर लोमड़ी की साथी भी आ जाती है और तीनों हिरनों को इस तरह से झगड़ा करते हुए देखकर मानो अचंभित हो जाती है। अरे लेकिन ये कैसे हुआ? उन तीनों की तो इतनी गहरी दोस्ती थी और वो टूट गई। जरूर इस लोमड़ी ने ही कुछ किया होगा। खैर, अगर इन तीनों का मांस खाने को मुझे भी मिले तो मुझे भी कोई हर्ज नहीं। तभी लोमड़ी अपनी दोस्त के पास आकर बोलती है, देखा, इनको मैंने अपने जाल में फंसा ही लिया और अब वो दिन दूर नहीं जब इनका मांस खाने को हमें मिलेगा। अब तुम्हारी बारी। मैं तो शर्त जीत गई, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इतने में तभी तीनों हिरन उसके पास आकर बारी बारी से कहते हैं, बस मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। यही चाहती थी ना तुम। हमें लड़ते हुए देखकर काफी खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें। यही तो चाहती थी तुम। ऐसा सुनकर लोमड़ी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अरे मुझे तो तुम पर शक पहले से ही था और जब तुम उस दिन मुझे इन दोनों के खिलाफ भड़काने आई, उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। खुफिया ठिकाने की बात सुनकर मैं भी हैरान था, पर मैं बातों को सुलझाने में यकीन रखता हूँ, इसीलिए दोनों से साफ साफ पूछने पर दूध की तरह सब कुछ साफ हो गया। तीनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत तुमने भरी। हम तीनों के मन में अब कोई गलतफहमी नहीं है, सब कुछ साफ हो चुका है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम तो बस नाटक कर रहे थे तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का। तुम हार गए सैमसंग, और किसी को खाने के बारे में तो सोचना भी मत। चलो अब अपनी जान बचाओ और निकलो यहाँ से, समझे? देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो अब तुम मांगो माफी, वो भी इन तीनों के सामने। ओहो, ये तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। अभी तो जान बचाने के लिए माफी मांगना ही ठीक होगा। अब मुझे माफ कर दो। शर्त जीतने के चक्कर में और लालच में आने की वजह से ना जाने मैंने ये क्या ही कर दिया। मुझे तुम तीनों माफ कर दो ना। माफी मांगते हुए मौका देखकर वो चालाक लोमड़ी वहाँ से निकल जाती है और इन तीनों की दोस्ती उस दिन से और भी पक्की हो जाती है। सबक: सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है बच्चों।